नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जहां पर हम इस भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग डेट्स को लेकर एक वायरल नोटिस अभी कुछ देर पहले ही सामने आया है। इस नोटिस के अंदर आपकी ट्रेनिंग डेट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इस नोटिस के बारे में जानेंगे, उसके बाद जितने भी सवाल हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। जो नोटिस के मेन पॉइंट्स थे वो यहां पर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। अवगत कराना है 60,000 की जो भर्ती है प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इसका आधारभूत परीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि यहां पर इसके अंदर ये बताया गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो जो 2025 का जो स्टार्टिंग है, प्रारंभिक मतलब जो स्टार्टिंग है उसके अंदर आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। ये एक वायरल नोटिस है, इसकी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग को लेकर ये बताया गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2025 के प्रारंभ में जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इसलिए है कि ये नोटिस सामने आया है। बहुत सारे बच्चे इस नोटिस को लेकर कंफ्यूज थे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसके लिए आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ एक वायरल नोटिस है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रेनिंग है 2025 के प्रारंभ यानी कि जनवरी के अंदर आपकी कंडक्ट करवाई जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो हमारे मेन जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की डेट। अब देखिए, रिवाइज्ड आंसर की और फाइनल आंसर की को लेकर एक जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जिक्र कर दिया कि रिवाइज्ड आंसर की भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की है उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। रिवाइज का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करता हूँ तो आपकी संशोधित, ठीक है, संशोधित आंसर की आप इसको बोल सकते हो। तो भाई संशोधित आंसर की और फाइनल आंसर की, संशोधित और फाइनल जो आंसर की होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपकी होती है। रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी गलती होती है उनको ठीक करना, कोई भी क्वेश्चंस जो डिलीट वगैरह हो गए उनको ठीक करना यहाँ पर। तो उसके बाद सबको ठीक करने के बाद एक जो है फाइनल रिवाइज्ड करके उसको निकालना कि अभी इस जो आंसर की है इसमें कोई भी त्रुटि यहाँ पर नहीं है। और फाइनल आंसर की का भी मतलब ये है कि भाई ये फाइनल है, इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। यहां पर रिवाइज्ड आंसर की का मुझे नहीं लगता कोई भी सेंस बनेगा, और जो आयोग है वो यहां पर रिवाइज्ड आंसर की को आउट करेगा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आउट करेगा, अब उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आउट करेगा। और ऐसे में जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिले होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको देरी देखने को मिलेगी। और कहते हैं ना, जो एक बार अपनी जिसकी जो है थोड़ी सी फजियत हो चुकी है वो ये नहीं चाहेगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके अंदर ज्यादा देरी यहाँ पर, वो भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया है इसको क्लियर करके अपनी जो इज्जत है वो यहाँ पर बचाई जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस भर्ती के वजह से कितनी फजियत ऑलरेडी, आप चाहे एग्जाम कंडक्टिंग कंपनीज की ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट की ले लो, चाहे आप डिपार्टमेंट्स की ले लो, कितनी फजियत यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिले है वो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किया जाएगा। फाइनली आपकी जो फाइनल आंसर की है वही यहाँ पर अब आउट की जाएगी। ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की का मुझे नहीं लगता कोई भी सेंस यहाँ पर आपका बनता है। अब बात करते हैं फाइनल आंसर की डेट को लेकर कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आउट हो सकती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सही है। तो देखिए, आपके जो फाइनल आंसर की डेट है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 15 दिसंबर के 15 दिसंबर में बोल रहा हूं, 15 अक्टूबर भाई यहाँ पर। ठीक है। 15 अक्टूबर के बाद ही आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। 15 अक्टूबर के बाद कभी भी देखने को आपको मिल सकती है, बट मिलेगी आपको लास्ट मिड ऑफ अक्टूबर जो है इसके एंड वाले जो हाफ 15 डेज हैं, यानी कि आपका 16, 17, 18 जो है इनके अंदर आपको जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो देखने को मिल सकती है। अब इससे पहले आपको देखने को मिलने के आसार यहाँ पर थोड़े से कम लग रहे हैं। पहले लग रहा था कि आपकी जो आंसर की है वो पहले आ सकती है, लेकिन अभी के हालात देखते हुए लग रहे हैं कि 15 अक्टूबर के बाद ही आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आयोग यहाँ पर चाहे, अगर आयोग जो है वो अपनी पूरी पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करे तो इसको
फर्स्ट मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर भी आपकी जो फाइनल आंसर की है उसको रिलीज यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि आयोग यहाँ पर इस चीज को करने में सक्षम यहाँ पर है। और आयोग अगर ऐसा करता है तो उसकी यहाँ पर वाही होगी कि उसने जो है काफी फास्ट तरीके से विद इन 50 to 60 डेज के अंदर अंदर ही जो आपका ये सारा प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है फाइनल आंसर की तक का। ठीक है, लेकिन लग ये रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद ही आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीपीएसटी कट ऑफ डेट, कि आपकी जो डीवीपीएसटी है उसकी कट ऑफ जो है वो कब तक आपकी आउट की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट सेंस के अंदर मैं ये देखता हूँ कि अक्टूबर के अंदर अक्टूबर 15 के बाद अगर आपकी आउट की जाती है आपकी फाइनल आंसर की अगर आपकी आउट की जाती है तो आप मानकर चलिए कि उसके बाद आपका जो कट ऑफ निकालने में कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये आपकी 20 से 25 तारीख के लगभग अगर आपकी मैं कहता हूं कि आपका 20 से 25 तारीख के लगभग अगर आपकी फाइनल आंसर की आती है और इसके बाद जो डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ है 20 से 25 दिन के तारीख के आसपास अगर अक्टूबर में आपकी फाइनल कट ऑफ आती है तो इसके अगर 5 या 7 दिन बाद भी या 10 दिन बाद भी अगर आपकी कट ऑफ को यहाँ पर आउट किया जाता है, लगभग अगर मैं इतना टाइम लेकर चलता हूँ तो आप मान चल सकते हैं कि नवंबर के अंदर आपकी डीवी और पीएसटी की जो है कट ऑफ ये जो है वो आउट की जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 15 से पहले अगर आपका 15 से 1 तारीख आज हो गई, अगर 15 तारीख तक अगर आपकी आंसर की आ जाती है, आयोग अगर पूरी क्षमता से काम करके इस चीज को एग्जीक्यूट कर देता है तो अक्टूबर एंड तक आपकी जो कट ऑफ है डीवीपीएसटी की वो आ सकती है। बट जैसा कि संभावना है आफ्टर 15 अक्टूबर आपकी फाइनल आंसर की आने की, तो नवंबर के अंदर डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सेंस के अंदर ये जो सारी चीजें क्लियरली यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डीवीपीएसटी कंडक्ट डेट कि डीवीपीएसटी कब तक आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो देखिए अगर नवंबर में आपकी कट ऑफ लगती है, अगर नवंबर में कट ऑफ लगती है और आफ्टर दिवाली अगर ये लग जाती है, ठीक है, या फिर दिवाली से पहले अगर ये लग जाती है, जिसकी संभावना यहाँ पर कम लग रही है, या दिवाली के जो फर्स्ट वीक आपका जो पता है इसी के अंदर अगर आपकी कट ऑफ लग जाती है तो नवंबर मिड या एंड तक आपका जो डीवीपीएसटी है वो कंडक्ट यहाँ पर करवाया जा सकता है। ठीक है, सो आपका जो डीवीपीएसटी है वो यहाँ पर क्या करवाया जा सकता है भाई, आपका कंडक्ट यहाँ पर आपका करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट जो है आपका नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, अगर इसके अंदर अगर आपकी आ जाती है, आपकी सारी कट ऑफ वगैरह लगा दी जाती है तो नवंबर मिड के बाद या नवंबर एंड के अंदर आपका डीवीपीएसटी कंडक्ट यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल रिजल्ट डेट आपकी भाई। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दो सेंस आपकी बन रही हैं। अगर नवंबर मिड के अंदर अगर आपका डीवीपीएसटी कंडक्ट करवाया जाता है तो आप मानकर चलिएगा वो दिसंबर तक आपका चलेगा। ठीक है, नवंबर मिड तक होता है तो दिसंबर तक चलेगा, और दिसंबर के बाद अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो आपका दिसंबर में कब तक चलता है, अब नवंबर मिड के बाद स्टार्ट करते तो हो सकता है मिड ऑफ दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के आसपास तक आपका या फिर 10 दिसंबर के आसपास तक आपका फिजिकल डीवी जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। अब ऐसे में आपका जो डीवीपीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा ये आपका दिसंबर तक अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो आप मानकर चलिए जनवरी के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर आउट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग जो संभावनाएं हैं वो यही बन रही हैं, नवंबर मिड में अगर फिजिकल स्टार्ट होता है वो दिसंबर स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक या मिड तक चलेगा, और दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग तक आपका फाइनल रिजल्ट आउट किया जाएगा। सो अभी संभावना यही है कि जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर एंड, जो कि पॉसिबिलिटी कम है, पर जनवरी स्टार्टिंग तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट यहां पर कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट की अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर बात मानकर चलिए कि जनवरी में आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद के सारे प्रोसेस के बाद फरवरी या फिर मार्च
फरवरी या फिर मार्च तक आपका जो प्रोसेस है, ये फाइनली जो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका जा सकता है। जो कि सारी ये जितने भी इवेंट्स हैं, इनको अगर हम ऑर्गेनाइज्ड करके देखते हैं कि कब कौन सा इवेंट यहाँ पर हो सकता है, उसके हिसाब से आपका फिर फरवरी या मार्च तक आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर जा सकती है। ठीक है भाई। सो ये कंक्लूजन, सारे सवालों के जवाब आपके यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर मेन भूमिका निभाएगा आयोग। ठीक है। अब आयोग अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और इन्हीं चीज़ों को फास्ट तरीके से करवाता है तो दिसंबर तक एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट अगर आ जाता है तो यही भर्ती प्रक्रिया जो फरवरी मार्च है ये घटकर जनवरी या आपका जनवरी तक आपकी यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है। अब देखना होगा आयोग कैसे काम करता है, या आयोग जो है वो कितनी फुर्ती से काम कर कर अपने दामन पर जो छींटे लगे हैं बदनामी के, उनको यहाँ पर साफ करता है। इसके बाद है रनिंग करें या ना करें। बहुत सारी जो फीमेल्स है या मेल्स है उनका ये है कि यार अभी फाइनल आ जाती है, उसके बाद देखेंगे, किसी के 170 बन रहे हैं, किसी के 180 बन रहे हैं, कि मैं करूं या ना करूं। ऐसे में देखिए, मैं आपको एक ट्रूली एडवाइस ये दूंगा, आप अपनी जो रनिंग है, आपकी जो रनिंग है उसको आप स्टार्ट कर दें। आप बोलेंगे कि सर अगर हमारा नहीं हुआ, तो देखिए उसमें कोई जो है लॉस नहीं है, आप फिजिकली फिट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है। अगर आपने रनिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट भी कर दी तो आप वो सारी चीज़ अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, आपका शरीर भी फिट हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचें, एक दो सेंस लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपने रनिंग स्टार्ट की, दो केस बनते हैं 50-50, सिलेक्शन यस होगा, एक नहीं होगा। मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें आपको कोई भी लॉस है वो नहीं है। क्यों लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी फिट हो रही है, आप फिजिकली मेंटली फिट हो रहे हैं। बट अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया और इसके तुरंत बाद ही आप मानकर चलिए बहुत जल्दी तरीके से आपकी फिजिकल की जो डेट है वो अनाउंस यहाँ पर की जाएगी, और उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता है और आप फिजिकल की वजह से बाहर हो जाते हैं, आप रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में जो लॉस होगा वो अनबेरेबल होगा, मतलब उसको कोई भी उसका भुगतान नहीं कर पाएगा। सो फायदा ये होगा कि आप रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना होने में जो लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की और आपका नाम आ गया तो जो लॉस होगा उसका खामियाजा आपको उम्र भर भुगतना पड़ेगा। सारी उम्र ये जो कमी है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो सभी लोग रनिंग स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं करो, 2 किलोमीटर कर दो, आधा किलोमीटर करो, 1 किलोमीटर करो। एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को मोमेंट में तो रखो, अपनी बॉडी को एक तरीके से तो रखो, ताकि कभी फिजिकल की डेट आए, आपका नंबर आए, तो आप उस चीज़ को बढ़ाकर फिजिकल जो है उनके जो क्राइटेरिया है उनको यहाँ पर आप कवर कर पाएं। ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।